कोलकाता के तारातल्ला में गोदाम गिरने की घटना लगातार और भयावह होती जा रही है। बचाव कार्य के दौरान मलबे से और शव निकाले जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अब तक 31 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि आशंका है कि अभी भी 10 से 12 मजदूर फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं इस हादसे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। इस बीच हादसे की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक यह त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही का परिणाम हो सकती है। कोलकाता नगर निगम की बिल्डिंग शाखा द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कार्य के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया और गलत तरीके से ढलाई का काम शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 54 कट्ठा जमीन पर बनने वाले इस गोदाम के लिए साल 2025 में निर्माण योजना की मंजूरी दी गई थी, लेकिन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और वास्तविक कार्य के बीच बड़ा अंतर पाया गया। नियमों के मुताबिक किसी भी बहुमंजिला संरचना की ढलाई का कार्य निचली मंजिल से शुरू किया जाता है ताकि पूरा ढांचा मजबूत आधार पर खड़ा हो सके, लेकिन यहाँ तीसरी मंजिल से ढलाई का काम शुरू किया गया। कमजोर नींव और ऊपर से डाले गए भारी भार को संरचना सहन नहीं कर पाई, जिसके चलते पूरा ढांचा भरभरा कर गिर गया। जांच में अभी सामने आया है कि निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता के सामान का उपयोग किया गया था। अधिकारियों का मानना है कि घटिया निर्माण सामान और तकनीकी मानकों की अनदेखी ने हादसे की गंभीरता को और बढ़ा दिया। इसके अलावा जिस क्षेत्र के लिए निर्माण की अनुमति दी गई थी उससे अधिक जमीन पर भी निर्माण कार्य चल रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 43 कट्ठा जमीन पर निर्माण की मंजूरी थी, लेकिन अतिरिक्त लगभग 5 कट्ठा जमीन पर भी अवैध रूप से ढांचा खड़ा किया जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिक शंभुनाथ बेहरा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निर्माण योजना में कोई तकनीकी खामी नहीं थी और इसी कारण उसे मंजूरी दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य की निगरानी में भारी लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त संख्या में निरीक्षण कर्मियों की कमी के कारण कई निर्माण स्थलों पर नियमित निगरानी नहीं हो पाती, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। वहीं आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी इस मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि तारातल्ला हादसे पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री इस हादसे पर विस्तृत बयान देंगे और आगे की कार्रवाई का रोड मैप भी पेश कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।